वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा हो सकता है और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है बट निफ्टी में नहीं आई है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में निफ्टी में भी आ सकती है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग की बात करते हैं। देखो निफ्टी 11,131 पे क्लोजिंग हुआ है, 62 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर के बंद हुआ है। बट उससे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो बैंक निफ्टी में आई है, करीब 800 पॉइंट का यहाँ पे आज गिर के बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले देखो फ्राइडे का वीडियो मैं नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी था और जिसकी वजह से थोड़ा सा बारिश का और मौसम था, जिसकी वजह से नेटवर्क ज़्यादा सही नहीं आ रहे थे मोबाइल से, तो मैं अपलोड वीडियो नहीं कर पाया। अब मैं कोशिश करूँगा कि आज से मैं कंटिन्यू दोबारा से उसी ट्रैक के हिसाब से आपको डेली वीडियो दे सकूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो मैं आपको आगे आने वाले 1-2 दिन में एक बहुत ही एक अच्छा मूव पकड़ने के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो 11,200 की कॉल आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 12.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है यहाँ पे आज के दिन में, और 38,89,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है यहाँ पे। क्लियरली ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए बन गया है, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो निफ्टी को 11,200 के ऊपर टिकने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी तक जो निफ्टी को होल्ड कर रखा है वो सिर्फ 2-3 स्टॉक्स हैं जिन्होंने होल्ड कर रखा है ऊपर की तरफ। रिलायंस हो गया आपका, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, जो कि हैवी वेट है। अब इनके और फर्दर चलने की उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी तेजी से चल रहा है। रिलायंस ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में 18 to 19% चल गया। उसके बाद अब हो सकता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए। क्यों? क्योंकि 30 तारीख को उसमें रिजल्ट उसके आने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले हो सकता है उस पर प्रॉफिट बुकिंग आए या रिजल्ट के बाद भी आए। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे निफ्टी को सस्टेन करने में दिक्कत आएगी अगर बैंक निफ्टी इसी तरीके से नीचे की तरफ बढ़ता चला गया। अगर हम पुट की बात करते हैं तो पुट पे आप देख रहे हो यहाँ पे देखो तेजी करने वाले, देखो अपना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे आप देखो नीचे की तरफ पे 11,100 की बात करें तो यहाँ पे भी कॉल राइटर में अगर देखा जाए तो 18,64,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट 11,100 की जो पुट है यहाँ पे 23,47,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है। वहीं अगर 11,000 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जो कि 1 लाख का है। और प्लस 11,000 की अगर बात करते हैं कॉल की तो यहाँ पे 19,29,000 का है। अब ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे चार्ट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में पिछले अगर देखा जाए तो 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर कोई मूव नहीं आया है, तो लोग बहुत ही क्लोज आके ऑप्शन राइटिंग करने लगे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग वीक वाले भी हैं, स्ट्रॉन्ग वाले के साथ साथ वीक वाले भी हैं। और जैसे ही मार्केट में कोई भी एक वन साइडेड रैली बनेगी तो वो शॉर्ट्स या लॉन्ग कटते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से और प्रेशर क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर। अब वो किस साइड होगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो ये है निफ्टी का चार्ट। अगर मैं इसको डे चार्ट पे लगाऊं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि आप देख रहे हो ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने इस ज़ोन के अंदर काम किया है। आप देख रहे हो 1 ट्रेडिंग सेशन, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग, यानी ऊपर हम 11,240 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे और नीचे हम सपोर्ट ले रहे हैं वो करीब 11,080-90 के ज़ोन में हम सपोर्ट ले रहे हैं। अब होगा क्या? अब देखो हम ऑलमोस्ट ये नैरो रेंज बनती जा रही है। अब या तो इस रेंज का ऊपर ब्रेकआउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा। अगर ब्रेक डाउन आता है तो हम कहाँ तक गिर सकते हैं इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इस चीज़ को मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट के चांसेस थोड़े से कम है। ब्रेकआउट के चांसेस तभी आ सकते हैं, देखो ब्रेकआउट के चांसेस जब भी आपको मिल सकते हैं जब बैंक निफ्टी दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो। तो कहीं ना कहीं निफ्टी को ऊपर जो होल्ड करने की कोशिश करी जा रही है विद द हेल्प ऑफ रिलायंस और इन्फोसिस, उसका बेनिफिट निफ्टी को तो मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से ड्रैगर बन रहा है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट लेके बाउंस करना पड़ेगा। और 1000 पॉइंट की अगर रैली बैंक निफ्टी दोबारा से दिखाता है तो हम अराउंड 11,350 और 11,400 की रेंज तक जा सकते हैं निफ्टी में। तो ये समझ लीजिए कि अब हो सकता है कल का ट्रेडिंग सेशन या फिर परसों का ट्रेडिंग सेशन एक ट्रेंडिंग ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, जिसमें से 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट बहुत इजीली निफ्टी के अंदर बन सकता है। क्योंकि ये जो रेंज है वो काफ़ी दिन से
निफ्टी इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है। अगर नीचे हम 11,100 को तोड़ते हैं, 11,100 को तोड़ते हैं तो सीधा-सीधा हमारा टारगेट है 11,000 का, यानी आपको 11,100 टूटता हुआ दिखाई देता है। आप जैसे ही उसके नीचे ट्रेड करने लगे, आप शॉर्ट कर दीजिए निफ्टी फॉर द टारगेट ऑफ 11,000, और अगर 11,000 टूट जाता है तो आप 10,950 से लेकर 10,900 के टारगेट के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, यानी नीचे आपको 200 पॉइंट की रैली मिल सकती है। सेम अगर हम 11,250 को होल्ड कर लेते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो 11,350 से लेकर 11,400 की रैली आपको अगले आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मिल सकती है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और अगर कल निफ्टी इसी रेंज को होल्ड करता है तो परसों के दिन आप ऑप्शन बाय करके जिस साइड ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए उस साइड आप काम कर लीजिए। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिले। दोनों कंडीशन में जो आपके स्टॉप लॉस होंगे उस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है कि ऑलमोस्ट जो हाई था यहाँ पे, देखो पहले 11,234 का हाई बनाया, फिर यहाँ पे 11,239 का हाई बनाया, और फिर यहाँ पे ये कल के दिन काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी, बट आज निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। आज इवन 11,180 को पार ही नहीं कर पाया, यानी ये जो लाइन, ये जो लेवल है इसको पार नहीं कर पाया, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो डे लो के पास इसने क्लोजिंग दी है। अगर देखा जाए तो डे लो कितना था हमारा, 11,090 के आसपास का था, और हम 11,124 पे बंद हुए हैं। तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसमें कि आज के दिन रिलायंस ने भी काफ़ी, कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट, थोड़ी सी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। तो आप इस पे फोकस रखिए। कल के दिन अगर ये 11,100 को तोड़ता है नीचे, तो क्लियरली सबसे पहला टारगेट 11,040, देन 11,000, देन 10,950, और नेक्स्ट डे भी आपको हो सकता है और गिरावट देखने को मिले, क्योंकि कल फर्स्ट डे होगा गिरावट का। तो आपको 10,900 तक के टारगेट यहाँ पे क्लियरली मिलेंगे, और अगर ये 11,000 को नीचे तोड़ता है तो 10,900 नहीं, 10,850 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो निफ्टी को। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, आगे आने वाले 1-2 दिन आप थोड़ा सा सतर्क रह के काम करिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज खुलते ही अपना जो कल का लो था उसको ब्रेक किया, और जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो 22,400 के नीचे जैसे गया, तो विद इन 5-10 मिनट में तो ये 22,000 ही पहुंच गया था। तो ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट तो फ्री फॉल हुआ। उसके बाद रही बची कुची कसर, कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरी कर दी। रिजल्ट आए, रिजल्ट थोड़े से वीक थे, तो उसकी वजह से इसने 22,000 को तोड़ दिया। तो नीचे हम देखेंगे कि अब ये अगर कल फर्दर अगर इसमें गिरावट आती है और ये 21,800 को तोड़ के नीचे जाता है, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इसके लिए 21,500, और अगर 21,500 टूटता है तो सेम अगला टारगेट 21,000 का होगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है कि क्या बैंक निफ्टी दोबारा इस लेवल पे सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, इस चीज़ का सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखो हो क्या रहा है, अगर हम ऊपर की बात करें तो देखो इस लेवल को बैंक निफ्टी बार बार टेस्ट कर रहा है। आप देख रहे हो ये यहाँ पे 21,500 का जो लेवल है, इसको बार बार टेस्ट कर रहा है। इसके नीचे हम जाते हैं, ज़्यादा देर ट्रेड करते नहीं है, फिर ऊपर आ जाते हैं। तो हो सकता है कि ये एक बार 2 बार अटैम्प्ट हो रहा है, तीसरी बार में ये हो सकता है कि नीचे की तरफ चला जाए। तो फिर हम 20,000 के लिए बैंक निफ्टी को परमानेंटली शॉर्ट कर सकते हैं, अगर ये 21,000 के नीचे क्लोज दे देता है बैंक निफ्टी। तो इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान में रखिए, नेक्स्ट टारगेट 20,000 ही होगा, उससे पहले कोई टारगेट यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो ये है आपका डाटा जो कि आपको काम आएगा 1-2 दिन ट्रेडिंग में, और नज़र रखिएगा कि क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि अब हम मंथली सीरीज़ की अगर देखा जाए तो एक्सपायरी पे जा रहे हैं, और ज़्यादातर इस सीरीज़ में रैली ही बनी है। निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट शूट अप किया था, तो हो सकता है ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखने में। काफ़ी स्टॉक्स भागे हैं, मिड कैप इंडेक्स भी भागी थी, तो आप तैयार रहिए, हो सकता है कि यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। अगर डाउ फ्यूचर की बात करते हैं तो देखो करंटली सुबह ये 100 पॉइंट ऊपर काम कर रहा था, अभी 70 पॉइंट नीचे है। डाउ में भी एक इम्पॉर्टेंट आज का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज का यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है, तो उस पर भी आप नज़र रखिएगा। अगर यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो फिर कल हमारे चांसेस बहुत हैं गिरने के निफ्टी के केस में। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वीक है, तो बैंक निफ्टी 21,000 की तरफ बढ़ सकता है, और निफ्टी आपका 10,900 की तरफ बढ़ सकता है। 11,000 को मैं इंपॉर्टेंट लेवल अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट के ज़ोन में हमारे पास 11,100 है। अगर 11,100 टूटेगा तो वहाँ पे एक 22 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, ये 11,100
का ये जो 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ये थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट कर सकता है निफ्टी के अंदर। फिर क्या होगा कि 11,000 को लोग फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, फिर वो 11,000 पे ही जाके कॉल राइटिंग करने लगेंगे। तो इसीलिए मैं 11,000 को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। हो सकता है होल्ड कर जाए, लेकिन मेरे लिए इस लेवल की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हमने एक ही बार में इसको तोड़ के ऊपर आ गए थे, तो एक ही बार में तोड़ के इसको नीचे भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो निफ्टी में 10,850 से लेके 10,830 का रहेगा, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। तो वो सपोर्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मानूंगा। अगर वहाँ पे रहता है निफ्टी और सपोर्ट ले जाता है, तो फिर हम जब दोबारा से एक रैली बनाएंगे ऊपर, तो हम फिर 11,400 11,500 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।